वीडियो था वो इतना सा काम करने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एसएसटी में भी आप लोगों ने ठीक ही किया है। चैप्टर 1 को भी अच्छे से पढ़ के गए थे ना। चैप्टर 1 का ज़्यादा वेटेज नहीं है हमारे चैप्टर 1 से ही आ रहा था सब। ओके नाउ carbon and its compounds. Now the carbon is found in our atmosphere in a very less amount, 0.025%, और जो हमारे क्रस्ट में है तो 0.02%। कार्बन बहुत थोड़ा पाया जाता है, ठीक है। तो अब जरा देखें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का एक बार फिर से कंफर्म कर लें कि कितना है। मुझे लगता है थोड़ा सा और सर 0.0 0.03 ओके नाउ एटमॉस्फेयर। सो ये बहुत थोड़ा परसेंटेज है, बात नहीं करो। इन एटमॉस्फेयर कार्बन इज फाउंड 0.03%, सिर्फ इतना ही है, 100 में इतना। एंड इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज फाउंड 0.02%, though it is very less. However, there is a little deviation in this imbalances द कार्बन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। हम कहते हैं कार्बन का एमिशन ज्यादा हो गया, इतना है, बहुत सारा कार्बन इसमें से एटमॉस्फेयर में से ट्रीज ले लेते हैं, तो इसमें वेरिएशन बहुत थोड़ा है, लेकिन वो जो थोड़ा वेरिएशन है वही ग्लोबल वार्मिंग किए दे रहा है। यानी अगर मान लो 0.025 हो जाए, इसी में थोड़ा बहुत बदलाव, उसी से ही क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। और हमारे अर्थ क्रस्ट में भी जो कोल दबा हुआ है, कोल दबा हुआ है, वही कार्बन का परसेंटेज। अदरवाइज क्या है, जो कार्बोनेट पाए जाते हैं, कार्बोनेट के जैसे जिंक कार्बोनेट, उन सब में कार्बन पाया जाता है, तो वही सब कार्बन परसेंटेज, ठीक है। अब इसे क्या क्या मार्क्स है एसएसटी में कितने हैं? 40 में 40, ठीक है। कितना होता है? चलो इंग्लिश बताया सर मैंने। अच्छा ठीक है। नाउ आगे देखिए, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन in which 2 are in L shell को n is equals to 1 कहते हैं, and 4 are in M shell। M shell को क्या कहेंगे, that is n is equals to 2। तो कार्बन में C12 में हम ये जानते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 12 इसका क्या होता है, 12 इसका होता है मास नंबर, क्या होता है, और 6 क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, मास नंबर। इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, चिंगम खा के बताया करो, ठीक है। चलो, अब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ, किसे कहते हैं, प्रोटॉन ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 4 रह जाएगा। तो दैट इज, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और आउटर में कितने हैं, that is 4 that are equispace। इतनी बात उत्तर समझ में आ गई तुमको, इतना पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी पढ़ा था आपने। तो अब ये अपनी ऑक्टेट पूरा कर सकता है। इसके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप देखोगे तो कैसे बताइए, हाँ ही लीबे बक नॉफ नीना मगाची, नीना
मग आलसी। ये जो कार्बन है ये टेट्रावैलेंट है, इसकी चार्ज की वैलेंसी, ये चाहे तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस Ni भी है, और इसके पास का, इससे इसकी कितनी दूरी है, 3 के बाद है, पीछे के 3 के बाद है, तो 2 नेबर है। नोबेल, इसका नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है? अगर सबको एक साथ लिख दूं तो आपको क्या लगेगा? हा ही लीबे बक नॉफ और नीना मगालसी। ये इससे भी 4 पादान पर पड़ता है, दैट इज एट द 4th स्टेप एंड दिस इज आल्सो एट द 4th स्टेप। सो इट कैन एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ, चाहे तो इसका पा ले या इसका पा ले। अब देखो, अगर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो किसका पा जाए? 2 ही रखे, हीलियम का पा जाए। अब 4 कहीं और से ले ले, हीलियम का कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन? सिर्फ जो L शेल होता है, K एलिमेंट, तो K शेल में 2 है कि नहीं? K एलिमेंट, K इसे गलत लिख दिया, दैट इज K शेल होती है, फिर L होती है, फिर क्या होती है? M होती है, और फिर कौन सी होती है? तो दैट इज K एलिमेंट शेल। तो अगर ये L में से चारों निकाल ले तो किसका पा सकता है? हीलियम का। L शेल में 4 ले ले तो किसका पा सकता है? ऐसा कर सकता है। तो ये अब किसका पाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। सो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया बुक में कि कार्बन कैन टेक 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले इसमें वैलेंस शेल में, तो कितना हो जाए? टू फॉर्म C4- टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, इसमें बाहर से अगर ये 4 ले लेता है तो देखो कैसा हो जाएगा ये। और 4 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से कहीं कहीं आके इसमें जोड़ते चले जाए L शेल। 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 यहाँ आ जाए, 1 यहाँ आ जाए, और 1 यहाँ। ऐसा करने से अंशुप्रिया इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? क्योंकि अब 2 8 इसने पूरा कर लिया है, तो 10 तो हो गए इलेक्ट्रॉन, और इसके सेंटर में प्रोटॉन कितने हैं? 6, क्योंकि 6 ही इसके प्रोटॉन्स हैं, तो 6 हुए प्रोटॉन, 4 इसने ले लिए हैं, तो इस पर नेट चार्ज कितना हुआ? 4 यूनिट्स नेट चार्ज कितना हुआ बोलो? इट इज 4 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही तो हुआ कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो 4 नेगेटिव हो गया, तो इसलिए क्या बनाएगा बताओ? इट इज टेट्रावैलेंट एनायन। क्या बनाएगा? टेट्रावैलेंट एनायन, ठीक है कि नहीं? मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, तो ये टेट्रावैलेंट बना देगा। ऐसा कर सकता है। एंड दूसरी स्थिति भी बन सकती है, वो क्या बताइए? एक तो ये ऐसा कर सकता है कि कार्बन कैन टेक 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दिस, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड एक्वायर, और क्या एक्वायर कर ले? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। किसका पा ले बताओ? नियॉन का तुम्हें पता है कि नहीं? तो ऐसा कर सकता है। एंड कैन एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, बट इट कैन नॉट डू सो। ये ऐसा नहीं कर सकेगा। उत्कर्ष बताओगे क्यों नहीं कर सकेगा? बट इट कैन नॉट डू सो। क्वेश्चन अभी लिखेंगे, अभी इसका आंसर लिख रहे हैं। एज यस, एज इट इज डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इतना ज्यादा होगा कि क्या 6 प्रोटॉन 10 को होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, उनके बीच रिपल्सन ज्यादा, भाग जाएंगे। सो इट कैन नॉट डू सो एज it is difficult for 6 proton to hold 10 electrons. difficult होगा, so it does not form C4- ion.
इसलिए ये C4 माइनस आयन नहीं बनाता। सो इट डज नॉट फॉर्म C4 माइनस। अच्छा, दूसरी स्थिति भी बन रही है। ये कार्बन अपने चारों ही इलेक्ट्रॉनों को, एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। इनको बोल दिया भाई तुम चारों चले जाओ, चारों को ही चला भेज दिया। और अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बताओ? सिर्फ 2 ही बच रहे हैं। ठीक है, यह क्या बताइए? इट कैन डोनेट ऑल ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्वायर द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। ऐसा कर सकता है, लेकिन तुम जब एक एक करके निकालोगे, मान लीजिए अभी इन तीनों में इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, अभी सब इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जब दूर जाएगा, अभी तक ये न्यूट्रल था, सब पूरे पूरे थे, लेकिन एक के हटते ही क्या होगा बताओ? ये देखो, ये 6 प्रोटॉन और ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने सब बना दिया, सेंटर में 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, बाहर बाहर में सब इलेक्ट्रॉन है, और सेंटर में क्या है बताइए? 6 क्या है? 6 प्रोटॉन। ये देखो 6 बना दिया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया इसमें से, तो ये इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन बचा, इसके चारों तरफ 6 प्रोटॉन है, ये इसके अंदर 4, 5 और 6, और ये दोनों भी निगेटिव। दिव्या, इसका नेट चार्ज तो बताओ। अब इसके पास 5 निगेटिव है और 6 है, और ये निगेटिव मैंने निकाल दिया। तो ये एक तरीके से जो पूरी एंटिटी तुमको दिख रही है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज हो गया? ये कौन सा हो गया? नेट चार्ज इस पे कितना हो गया? पॉजिटिव। तो अब इसको निकालने में आपको क्या होगा? यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसको निकालने में आपको दैट इज 300 किलो जूल एनर्जी चाहिए। एक निकाल लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि दूसरी स्थिति देखिए, अगर C में से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया और इसे पॉजिटिव मोनोवैलेंट कैटायन बना दिया, लेकिन ऐसे नहीं होगा। इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 300 किलो। अब तुमसे मैं ये कह रहा हूँ C+ में से भी एक और निकालो। अच्छा, 2 निकाल लोगे तब अरविंद इस पे क्या चार्ज आ जाए? मान लो तुम इसको भी निकाल लो, है ना? तो अब ये C2+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? तुम एक एक करके निकालते जाओ तो प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे। एक और निकाल लिया, इन्होंने बहुत अच्छा बताया, बोला एक निकालने में एक पॉजिटिव चार्ज था ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा। अगर 2-2 के अगेंस्ट में निकालोगे, ये दूर जाएगा तो इसको 2 पॉजिटिव, हटाते ही 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। इन्होंने बोल दिया सर 2700 किलो जूल लगेगी, क्योंकि अब ज्यादा अट्रैक्शन है, उसके अगेंस्ट में बहुत काम करना पड़ेगा। तो कितना हो गया बताइए? 2700 किलो जूल। एक और निकालो जरा 2+ में से, अब ये C3+ बन गया। ऐसा करने में 4700 किलो जूल। इट इज एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ये सब कैसा आ रहा है बताइए? जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना। और जो चौथा होगा, देन इट रीचेस टू 7200 किलो जूल। इन सब को जोड़ डालो, कितनी एनर्जी लगी? तो क्या ये बहुत ज्यादा हो गई? और एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से 20 किलो जूल ही ली दी जा सकती है, तो इतनी कोई दे ले पाएगा? तो ऐसी स्थिति में उनको निकालना ही मुश्किल होगा। तो इसलिए ना ये तो हीलियम का ले सकता है, और ना ये किसका ले सकता है? इसका। तो जरा चौथा देखें, दैट इज, अब C3+ में से एक और करो, C3+, उसमें से अगर तुम इसको तो और एनर्जी दो ना, कितने किलो जूल, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल कर भाग जाएगा। ऐसा होगा ना। अब मैं दूसरी बात लिखता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा गया, थोड़ा इसमें 10-20 किलो जूल का इधर उधर है, बस इतना है। अब देखिए, कार्बन कैन नॉट एक्वायर, देखो कार्बन कैन रिलीज, ये रिलीज भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4+ आयन। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया,
एंड एक्वायर, और किसे एक्वायर कर लेगा, दैट इज हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका कर लेगा कॉन्फ़िगरेशन, बट इट विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान बात नहीं है, अमाउंट ऑफ एनर्जी to do so, so it does not form, इसलिए क्या नहीं बनाता, C4 प्लस ना तो ये कैटायन बनाता है, ना एनायन बनाता है, ना कैटायन। सो कार्बन neither forms anion nor forms cation, and it does not get involved in formation of ionic compound, यानी कंपाउंड ही नहीं बनाता, कहता ना हम देंगे न लेंगे, क्योंकि दोनों मेरे लिए इम्पॉसिबल है। सो ये चीज कि कार्बन कुछ नहीं बनाता, यहां लिखा है, देखो ये दो चीज देखो। सो it neither form cation nor anion, ठीक है, it does not form ionic compound, it completes its octet by sharing, ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा, लिएगा देगा नहीं, ये क्या करेगा, सो इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है कि क्यों ये कैटायन या एनायन नहीं बनाता। अब जरा देखें कि जो पिछला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने सारा देखा, NaCl, MgCl2, CaF2 ऐसे बना बना देखा, सब आयनिक कंपाउंड थे, वहां इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जा रहे थे। जबकि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये किस चीज का है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कोवेलेंसी के लिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वो दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा ऊपर करने की जा रहा ऊपर कर। और अब आगे देखो, पंखा बंद कर लो, तुम्हें हवा ही नहीं। अच्छा बर्फ लेके आए। It completes its octet by sharing of electron। आगे देखो, जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं बताइए, केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिखो केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के, एक है आयनिक बॉन्ड एंड अदर इज कोवेलेंट बॉन्ड। मयंक, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? अरविंद, हाँ उत्कर्ष, ये ठीक कहते हैं, आप बोलो से। इट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट। अब ये देखो, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? That is bond formed between 2 or more atoms by transfer of electrons। उसे क्या कहेंगे? और शेयरिंग। या तो ट्रांसफर से हो, दूसरा क्या है? और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी से भी हो, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड।
ठीक है, दो परमाणुओं के बीच बने हुए वे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या साझेदारी से बनते हैं वे रासायनिक बंध कहलाते हैं। या स्थानांतरण हो या साझेदारी। जरा देखिए, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका देना और इसका ले लेना, तो दिस इज नाउ Na प्लस हो गया और ये Cl माइनस हो गया, और इनके बीच में क्या एक अट्रैक्शन फोर्स हो गया। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक तरीके का केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इनके बीच में ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर के बाद एक बॉन्ड बन गया। ट्रांसफर होने से कैटायन बन जाता है और एक क्या बन जाता है, एनायन। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, CaF2। Ca ने क्या किया, भाई मेरा तुम दोनों ले लो। F से बोला कि तुम दोनों को ही कमी पड़ रही है तो ठीक है, तुम दोनों ही मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारे लिए तो वो फालतू ही है। तो इसने इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो दोनों पे निगेटिव आ जाए। तो दो से ज्यादा के बीच भी तो बन रहा है, तो टू और मोर के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है, बताइए, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड है। अगला देखो, ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड फॉर्म, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन। इन लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, तो और तुम हमारी ऑर्बिट के साथ एक तरीके की ओवरलैपिंग कर दो, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं अपना मान लूं और मेरा इलेक्ट्रॉन तुम अपना मान लो, तो इसकी भी ऑर्बिट का डुप्लेट पूरा हो गया, के शेल का, इसका भी। ये साझेदारी है, ना किसी को देना पड़ा ना नहीं, बस वो पास में आ गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो बॉन्ड बना इसको मैं ऐसे सिंबलाइज करेंगे, H इसका था और H इसका था, और ये दोनों जब पास आ गए तो कैसा हुआ, इन दोनों ने कहा ठीक बीच में रखो। अगर हम तुमसे टिफिन शेयर करें, बीच में रखा जाए, तो यहाँ पे दोनों रखे जाएं ऐसे बीच में। ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रखे रखे, सही है। तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा कि इस H ने भी डुप्लेट कर दिया पूरा और इस H का भी डुप्लेट पूरा हो गया। तो इस चीज को कहते हैं, सुनो वहां पर, दैट इज इट इज शेयरिंग। किसी ने किसी को दिया नहीं ना, कोई कैटायन एनायन तो बनना नहीं पड़ा, तो क्या बोलेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग है, और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो ट्रांसफर हो जाए, एक ने दूसरे को दे दिया, हमने तुमको कुछ दे दिया तो मैं क्या हो गया, आप जैसे डेबिट हो गए और मैंने क्रेडिटर हो गया, तो इनके पीछे बंद हो गया, भाई मेरा पैसा वापस करो। ऐसा हुआ कि नहीं। या दूसरा क्या हो, साझेदारी। ओके, देन इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। रिपीट करो, केमिकल बॉन्ड इज व्हाट, bond formed between two atoms, टू और मोर two एटम्स। or more atoms by transfer of either by transfer of electrons or by sharing of electrons is called bond. अब आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बताइए। When bond formed between two or more atoms by transfer of electrons. इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के 5 एग्जांपल्स दो। Ionic bond के MgO, Na2O, और MgCl2, NaCl. सही है। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताओ। Bond formed between two or more atoms by sharing electron is known as covalent. कोई 3 एग्जांपल दो। चलो आप बताओ। CH4CO2. तो आयनिक, अब इसमें ये देखो चंद्रशेखर, आयनिक बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। Bond formed between atoms, two or more atoms, by sharing of electrons. Bond formed. अगर और प्रिसाइज लिखना चाहते हो तो केमिकल लिख लेना, क्योंकि केमिकल बॉन्ड का ही तो टाइप है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स by sharing of electron.
is called कोवेलेंट बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है जिन्होंने अपने वैलेंट इलेक्ट्रॉनों की कोवेलेंट साझेदारी की हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कोवेलेंस है कि नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा देखें, दे डू सो, दे मेक केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट आइदर देयर डुप्लेट और ऑक्टेट। ये लोग केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं डिफरेंट एटम्स, जिससे उनका अष्टक जो है डुप्लेट पूरा हो जाए। Now let us come to covalent bond. Okay. Now covalent bonds are of three types. What are the types? That is single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. जरा देखें कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एकल सहसंयोजक बंध, ये सहसंयोजक बंध, if one electron is, ठीक है, shared by each combining atom, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया, ठीक है, then it is called सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा भी लिख सकते हो कि इफ वन इलेक्ट्रॉन इज ऑफर्ड टुवर्ड शेयरिंग, इधर पर ऑफर्ड टुवर्ड्स शेयरिंग, शेयरिंग के लिए उसने कितना दिया, बोला हम एक ही की साझेदारी करेंगे। जैसे इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन ऑफर किए साझेदारी के लिए, एक। So if one electron is offered towards sharing, then it is called single covalent bond. जरा देखें, इसका एग्जाम्पल है H2, Cl2, HCl, ठीक है, H2O, ये सभी हैं, H2S, CH4, C2H6। तो हम इन सभी चीजों को देखेंगे और इसके अलावा एक और चीज भी देखेंगे, CH3Cl और CH3OH, मीथेनॉल और क्लोरोमीथेन, ये सभी चीज देखेंगे है क्या, नाम भी सीख लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऑफर किया जाए, जरा चेक करें, देखो H और H, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। एंड ये कैसे करेंगे शेयरिंग के लिए, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ये बीच में रख देंगे, बीच में रखने पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ओवरलैपिंग कर ली ना। तो अगर दो टिफिन हमारे तुम्हारे बीच है, वो दोनों तुम्हारे भी हैं और दोनों हमारे भी हैं। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो इससे क्या होगा, दैट इज, इसको सिंगल हाइफन या सिंगल डैश से प्रदर्शित किया जाता है। ये कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सिंगल हाइफन। अब ये क्या बन जाएगा, दैट इज H2। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे। ओके, चेक करो ना। अब हम देखेंगे Cl2, पहले तो H2 का एग्जांपल देखा, अब Cl2 देखो। Cl का क्या होता है, 287 होता है। ओके, साई ये बात तुम्हें समझ आती है कि पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, जो बच जाते हैं तीसरे में, तो ये चीज ठीक है कि नहीं? तो अब इसको
हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर के क्या नियम है दिव्या? सर उसमें लास्ट जो ऑर्बिट होती है उसकी इलेक्ट्रॉन। तो तुम ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? तुम सीधे सीधे बताओ, बोल नहीं रहे थे। ये क्या, ये कैसे इलेक्ट्रॉन? हाँ अभिषेक, कोर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट ना करें बॉन्डिंग उन्हें क्या कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट करें, समझ में आ गई बात है? तो ऐसे बोलो कि दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ों में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है? दीज आर एक्सप्रेस्ड इन पेयर एंड बाय डॉट्स। तो ये हुए कोर इलेक्ट्रॉन और ये कौन से हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर, देखो मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया, दो ये दो ये दो ये एक ये 7 हमने एक्सप्रेस कर दिए। अब इसमें कितने की कमी है अर्चिता? एक की कमी है, तो इसके ये अपने सब पीछे छिपा लेगा। ऐसे थोड़ी कि सब टिफिन रख देगा, तुम मेरे साथ खाओ तुम अपना एक दो, नहीं, एक तुम्हारे सामने बाकी पीछे। तो सब इसने पीछे छिपा लिए, सामने एक ही रखे ना। और दूसरा वाला क्लोरीन भी क्या करेगा बताओ? वो भी यही करेगा, एक सामने रखेगा। करेक्ट? ओके। अब क्या होगा बताइए? चाहे तो इन दोनों को बीच में भी बना दो, और तुम्हें लगता है कि ऐसे सर्कल बना दो तो भी चलता है, जैसे मैंने इसको करके बीच में बनाया, वो भी कर सकते हो। और आपको अगर एक एक्स्ट्रा वो टीडीएस लगता है जॉब, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये इट इज लेस हेक्टिक, ऐसे भी मान लिया जाता है। एक एटम और 8 इलेक्ट्रॉन, काउंट करो लिया 8 दिख रहे हैं। चाहे तो बीच में बना लो, कोई दिक्कत नहीं तो जिसके पास जितना उतना ही बनाओ। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए? ऐसे। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या? तीनों के नाम बताओ भैया। ये Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस। लुईस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब लुईस डॉट से बनाओगी तो क्या कहलाया जाएगा? तीनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे हैं, बुक में इसका भी पूछा है, तो बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक CCl4 का पीछे दिया, और एक पूछा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, कईयों का पूछा गया है, और कुछ लोगों का मॉलिक्यूलर। जो कंडेंस है सिर्फ एटम एटम करके लिख दिया, ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जितने लिखे क्या है सब? अब इनके हमें स्ट्रक्चरल फार्मूले बनाने हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गई? क्या आप मुझे बताएंगे साई इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? 1। सही है, तो इसे लिखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, इसका नाम क्या है साई बताओ? इसको क्या बोला गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। सोनाक्षी, इसको क्या बोला गया? तय करो। कुमकुम, हाँ बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूल है बस, एक मॉलिक्यूलर को उसको कंडेंस फॉर्म निकालें। अब चलो अगला देखें। दैट इज अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। देखो तीसरा एग्जांपल क्या है? HCl। तो HCl में क्या होगा? H के पास एक इलेक्ट्रॉन और Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7। तासी समझ आई बात? ये तुम्हें मालूम है, अभी 7 दिखाया और उसका 1 तो इसमें H डुप्लेट पूरा कर लेगा। क्या ठीक है, हमने तुम्हारा एक लिया, H क्या बोलेगा Cl से? हमने तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब मेरे 2 हो गए। कहेगा ठीक है, तुमने हमारा लिया तो हमने भी तुम्हारा एक ले लिया। बिल्कुल इट इज टिट फॉर टैट है, तुमने हमारा एक लिया तो हमने भी तुम्हारा एक लिया। एंड एज बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग, सो इट इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और कैसे दिखाया जाएगा? ये देखो, ये दो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और जो बाकी है, अगर दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, दोनों तरीके से चलेगा। जहां पर भी दिखाया हो ना, ये फुल डिटेल के साथ है, तो आप दिखाना चाहें तो चल जाएगा। ऐसे दिखाते हैं, बहुत बुक में दिखाया है, उसका कोई इशू नहीं, ऐसे दिखा सकते हैं। समझ आई? या क्या लिख सकते हैं इसको बोलो? HCl, ये भी लिख सकते हैं। क्या दिव्या आप मुझे बताएंगी कि इसमें कितने
बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? दो बॉन्डेड बॉन्डेड एक पेयर है, तो बॉन्डेड है, एक बॉन्डेड है और एक लोन अकेले, जिनको साझेदारी का मौका ही न मिला हो। तो कितने बॉन्डेड हुए? एक, ये इसको पेयर एक माना जाएगा ना। मैं जैसे तुम्हारे पास अभी तुम एक जोड़ी जूता पहनी हो कि दो जोड़ी जूता, तो एक ही बोलो ना। तो वन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थ्री कैसे हैं? एक लोन, दूसरा लोन, तीसरा लोन, थ्री लोन पेयर। थ्री कैसे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज हो गई, HCl हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O। H2O को देखो, O में अरविंद कितने प्रोटॉन होते हैं? एक। तो एक ही इलेक्ट्रॉन भी होते होंगे, तो इसलिए 2 6 से इसको बताया जाएगा। और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दैट इज 1 2, ठीक है, दो यहां बना दो, दो यहां बना दो, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। H का कैसा है? तो अगर इसको नहीं मिलेंगे और O नहीं मिलेंगे तो फिर ये H से भी साझेदारी कर लेगा। ये देखो 2 H इसके पास आ गया, इसको 2 की जरूरत है। देखो 6 होने का क्या मतलब है? कितने की आवश्यकता है? 2 की। अगर तुमको 2 की आवश्यकता हो नमन, तो तुम अपने 2 टिफिन आगे कर देना, तो दूसरा भी 2 तुम्हारे सामने रख देगा। वो जानेगा कि इसके पास इतने पावर है, कैपेसिटी, तो 2 रख देगा। जितने की जरूरत हो तो तुम सामने रखोगे, दूसरा भी रख देगा, वो भी तुम्हारे, अपना उसको दे दो। समझ आई बात कि नहीं? तो इसको कितने की जरूरत है? बोलो 2 की। एक इसने इसकी तरफ रख दिया, एक उसकी तरफ रख दिया। हाइड्रोजन ने बोला भाई हमने तुम्हारा एक लिया, इस हाइड्रोजन ने बोला हमने तुम्हारा एक लिया और अपना डुप्लेट बना लिया। तो ऐसा सर्कल बनाए कि सिर्फ उसी पे ही रहे, हमने तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर ऑक्सीजन बोलेगा कि ठीक है तुम लोगों ने लिया तो हमने भी तुम्हारा एक लिया। तो अब इसका देखो, क्या ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है? और हाइड्रोजन ने क्या पूरा कर लिया है? डुप्लेट। 2 हो गए ना। एक सर्कल में एक एटम और 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर एक एटम और 8 इलेक्ट्रॉन, यही होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या हो? हाँ, तो सर इसमें डिफरेंट एटम है, तो वो क्रॉस और डॉट से नहीं होगा? क्रॉस नहीं करना है, वो सिखाने के लिए बहुत बेसिक था, पिछले चैप्टर में सिखा दिया गया। वो गलत था लेकिन फिर भी तुमको सिखाया गया, नहीं तो तुम्हारे मन में तुम सब इलेक्ट्रॉनों का वो भेद ही नहीं समझ पाते। जब भी अच्छे से अंडरस्टूड कर जाओ तो सबको डॉट ही से सिखाओ। बच्चों को सिखाया ऐसे जाता है, ए फॉर ये होता है, लेकिन क्या वो अनार ही होता है? कभी कभी कुछ और भी तो हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है। तो आगे की क्लासेस में डॉट को कंडेम किया गया है, डॉट और क्रॉस एक ही चीज, एक ही सिंबल रहेगा, डॉट है। और इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नाम ही दे दिया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ आई बात? चलो अच्छा, अब फिर तो बता ही दो कि इस स्ट्रक्चर में कितने सिंगल बॉन्ड हैं? 2 सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इसमें कितने बॉन्डेड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं? 2 बॉन्डेड और 2 लोन। सही। तो ये 2 सिंगल बॉन्ड, इसे क्या कहा जाएगा? 2 सिंगल, ये 2 सिंगल बॉन्ड हो गए। और इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा लिखा जाएगा? या तुम अंशुक्रिया ऐसे भी लिख सकती हो, ये भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं? ऐसे भी ना लिखो, ये चीज ना दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और H2O लिख दिया जाए तो सुजैन इसका ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हो जाएगा, देखो वहां लिखा क्यों? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये पहचानना चाहिए, इसी नाम से पूछा जाएगा। तो जब ये दिखा रही हो तो इसे क्या कहोगी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और जिसमें हाइफन के तौर पर प्रदर्शित किया गया डैश, इसे डैश कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? डैश या फिर हाइफन, दोनों में से कोई वर्ड नहीं, ठीक है। तो अब इसे दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये कैसा है?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आणविक सूत्र है, ये ढांचागत सूत्र है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अब जरा देखो H2S, S के बारे में सोचो, S का कितना होता है, S का बोलो ताशिक। अच्छा कोई बात नहीं, 16 तो दैट इज 286 हुआ, ऑक्सीजन के नीचे है और उससे 8 आगे है। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 और जोड़ दो, आ जाएगा कि नहीं। चलो 6 है, देखो सल्फर के 6 हैं तो बिल्कुल इसका भी वैसा हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, ये देखो अपना डुप्लेट इससे पूरा किया, इसने अपना डुप्लेट इससे पूरा किया, सल्फर ने क्या किया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसको ऐसे दिखा देना एक ही लाइन में, तुमको समझ में आ गया तो सब अब खुद कर लोगे। HSH या फिर क्या लिख लोगे, H2S। बोलो बात समझ आ गई। इसने है ना घर में लेकर बोल दिया, फिर उसको मुझे कुछ बोला, हमने बातें की, ये बोल का मेरा नाम नहीं तो इसको पता नहीं है, मुझे अपने से नहीं अभी ये लोग का बोल मेरे का बोल दें यार, इसमें क्या नंबर कुछ नहीं होता है यार, यार कुछ बोले यार तो उसमें 4 ही करना है। ओके अगला देखो, CH4 अब देखिए C को 4 की जरूरत है तो C क्या करेगा, ये देखिए इतनी शो C का 6 होता है तो 2 4 है तो ये बना दिया। 4 तरफ हाइड्रोजन आएंगे, वो कहेगा तुम लोग मेरे चारों तरफ अलग अलग खड़े हो जाओ और मैं चारों से साझेदारी करूंगा। ऐसा 4 है ना, 4 की जरूरत है, सबको एक ही तरफ नहीं रखेगा नहीं तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कितना ज्यादा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन पीछे 1 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन और उन सब से कहेगा 4 दिशाओं से आओ सबको, ठीक है कि नहीं। और फिर क्या करेगा, जिससे रिपल्शन कम हो, ये चारों इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेंगे, ये ले लिया, ये देखो इसने भी बोला हमने तुम्हारा एक, चारों आ गए, उन्होंने मैं एक एक ले रहा हूँ, बोलेगा ठीक है आपने लिया तो हम भी अब आपका एक एक लेंगे। तो इस तरीके से साझेदारी से उनका डुप्लेट पूरा हुआ और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अब इस C पे क्या हो गया, H H H और H, ये CH4 है जिसको मीथेन कहते हैं, इसका क्या नाम है, मीथेन, इट इज मीथेन। और इसको CH4 कहेंगे। दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो आगे का देखिए कि now carbon make compounds by sharing of electron and not by transfer. Justify the fact.
इस तथ्य का सत्यापन करें। नाउ डिफाइन केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। Write 5 compounds, 5 ionic compounds and 5 कोवैलेंट कंपाउंड्स। अभी जो लिखा है सब कोवैलेंट ही है, चाहे सिंगल है तो भी है तो कोवैलेंट ही, इन्हीं में से कोई नहीं लेना। ड्रॉ लुइस। ओके, और किसी की बात की? पेपर आपने जमा कर दिया, इसको देखो। तुमने तो बहुत अच्छा किया, इतने अच्छे नंबर ले आए। चलो अब देखो, इतनी तुम्हें बात समझ आई? एक कार्बन है मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, फिर ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसा एक डेक, दो डेक, आगे चलते चलो। इतनी बात हो गई, समझो इस बात को। इसके बाद अगर बाद में कोई चीज लगती है तो उसको कहते हैं सफिक्स। पहले लगे तो जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होता है, पहले लगे तो उपसर्ग, बाद में लगे तो प्रत्यय, तो इसे कहेंगे प्रीफिक्स। और बाद में लगे तो क्या कहेंगे? समझो इस बात को, ठीक है? कभी कभी 2 सफिक्स भी लग जाते हैं, तो पहले सफिक्स को क्या कहेंगे बोलो? प्राइमरी, और दूसरे को क्या कहेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। चल, अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना। क्या करोगे? कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉनों की भी साझेदारी होगी, हम डबल वाला देखेंगे। तो 2 की साझेदारी हो तो क्या लिखोगे बोलो? इन डबल बॉन्ड। और ट्रिपल हो तो क्या लिख दोगे? आई। सही है। लेकिन कभी कभी बात यही नहीं रुकती, देख लो, एच भी लिख रहा है, एन भी लगा रहा है, एक और सफिक्स लगा दे रहा है, ऑल भी। तो अगर एल्कोहल हो, OH का ग्रुप हो, तो क्या लिख दोगे उसको? ऑल। तो ये कब लिखोगे? जब क्या चीज दिखे तुम्हें? OH। समझ आ गई बात? OH कहीं दिखे तो क्या लिख दोगे? एथ, रूट वर्ड, एन, एथ, एन, ऑल। इसका नाम क्या पड़ा जाएगा? एथ, एन, ऑल। सही है। अब जरा देखो, इसी तरीके से कभी कभी तुमको ऐसा भी दिखने को मिल जाएगा, ओइक एसिड, तुमको कभी कभी ये लिखा हुआ मिल जाए, तब तुम क्या कहोगे? एथ एन ओइक एसिड। क्या बोलोगे? एथ एन ओइक एसिड। अब इन सब के हम फार्मूले देख लेंगे, CH3COOH। अब इसका बनाएंगे, ध्यान दो ये चीज, ठीक है? तो इसका भी हम देखेंगे कैसे जस्टिफाई हो रहा है। लेट अस सी प्रीफिक्स के मामले में। प्रीफिक्स का क्या मतलब है? ये भी प्राइमरी प्रीफिक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। इतनी बात समझ आ गई? प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी। कभी कभी तुमको ऐसा मिल जाएगा उत्कर्ष कि कार्बन क्या करेगा, अभी मैं इसका बनवा दूंगा, लेकिन ये सोचो, अगर आपस में ऐसे साइकिल टाइप बना लें क्लोज, तो उसे साइक्लो कहते हैं। क्या कहेंगे? साइक्लो। अब क्या ये फिर साइक्लो पहले लग रहा है कि बाद में? जरा पढ़ो, इसका नाम पढ़ो, साइक्लो ब्यूटेन। तो साइक्लो यहां पर उत्कर्ष क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स, जो हो वही बोलो। अच्छा, ब्यूट क्या है?
रूट वर्ड एन क्या है? सही है। अच्छा, और कभी कभी इससे पहले भी क्लोरो लग जाता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और क्या हो सकता है? फ्लोरो। सही, चेक करो। मान लीजिए मैं एक ऐसा कंपाउंड बना लूं, ये ऐसे बना, सब सिंगल बॉन्ड है, उत्कर्ष इसका नाम बताओ। कितने कार्बन है? अच्छा, 2 कार्बन है, तो क्या लगाओगे? एच। और बॉन्ड सिंगल है कि डबल? इनमें से कोई चुनो। सिंगल बॉन्ड हाँ? तो एच और एन, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। जरा इसको कंडेंस करो, इसका मॉलिक्यूलर बनाओ। C2H6 है। क्या हर एक कार्बन में 4 से बॉन्डिंग की? 4 जरूरी है, 4 जरूरी है। सब 4 से कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? एथेन। ओके, समझ में आ गई बात? ये देखो एथेन हमने लिखा। अब देखिए एथेनॉल भी समझ में आ गया। एथेनॉल में एथ क्या है? रूट वर्ड। यहां से देख के बोलो ना, एथ रूट वर्ड है कि नहीं? मूल शब्द। जैसे हम लोग 1 2 3 पढ़ते हैं, वैसे ग्रीक लोग क्या करते हैं? मेथड प्रॉप पढ़ते हैं, 1 2 3 4, वही है, बस ग्रीक वर्ड की न्यूमरोलॉजी है। ओके, और हो गया। अब जरा देखिए, इन सब के अब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ओके, चल एक एक करके करें। एथेन का करें। C2H6, सबसे पहले इसका कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 2 कार्बन, यहां पढ़ो एथेन। इससे भैया तुम क्या समझ पा रही हो? कार्बन 2, और एन से क्या समझ रही हो? तो सिंगल लगा दिया, और जो बच गए उसको हाइड्रोजन लगा। सर दोनों दिया रहेगा, मतलब फार्मूला और नाम दोनों देंगे एग्जाम में। फार्मूला अभी दे रहे हैं, वरना ये दे देंगे, फिर इससे आप ये बना लेना। समझ नहीं बात? तो अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन हो रही है, तब उसका क्या, उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। इफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सही है। अब तुम इनमें से पता करो, C2H6 और C6H12O6, क्या मयंक तुम इसे बता सकते हो हाइड्रोकार्बन कौन सा है? नहीं, इसमें मतलब हम कह सकते हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन है, दीज आर फ्यूल्स, वो तुम्हारे ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और जितने कार्बोहाइड्रेट हैं, दीज आर ये फ्यूल एनर्जी, बॉडी के लिए यूज होती है। ये खाने के लिए यूज होगी, और ये किसके लिए? हाइड्रोकार्बन किसके लिए यूज होगा? Those compounds which are made of carbon and hydrogen are called hydrocarbon. क्या कोई आप मुझे 2 हाइड्रोकार्बन के नाम बता सकते हो? अगर 2 हाइड्रोकार्बन, तो एक तो हमने लिख ही दिया, एक और बताना पड़ेगा। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन है, 2 कंपाउंड। अब तुम ये कहोगे इसे कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा गया है? क्या इस फार्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो? तो इसको पहले लोग ऐसे ही लिखा करते थे, सोचते थे गीला कार्बन, that's why it is known as कार्बोहाइड्रेट। बाद में इसका स्ट्रक्चर पता चला तो बहुत कुछ आगे पता चला, लेकिन तब से इसका नाम क्या पड़ गया? कार्बोहाइड्रेट इज फूड एनर्जी, इट इज मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। However, hydrocarbon are fuel energy to drive our vehicles. सही है? तो इसका क्या नाम पड़ गया बोलिए? कार्बोहाइड्रेट। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, ये इससे ये पता कर लिया, रिया ने तो बता दिया सर CC के बीच सिंगल बॉन्ड बनाइए, अब सारे मैंने बना दिया। अब इसको जो चीज है इसको सब डॉट लगा लो, तुम्हें नहीं लगाना है तो इसी को रबर से मिटा दो, यही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। इन्हीं को भी इलेक्ट्रॉन मान लो, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका। बात समझ में आ गई? इसका क्या हो गया बताइए? ये इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, सबसे लेगा, कहेगा भाई तुम चारों ने मेरा लिया है, तुम चारों मेरा दो। अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ,
ये भी क्या करेगा, इन चारों से क्या निकलेगा। लेट अस सी हाउ इट हैज हैपेंड। ओके, सी को देखो, 4 बना लिए। इस सी को देखो, 1 2, इतनी बात समझ आ गई। एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, सबसे पहले इन हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करो। इन सब का डुप्लेट पूरा हो गया। अब ये कार्बन ऑक्टेट पूरा करेगा, इनसे तो एक एक लेगा ही, और इसका भी एक ले लेगा। ये देखो, दैट इज, आप काउंट कर लो। ठीक है, शिव शर्मा 8 हो रहा है, चेक करो। ये सर्कल आपने नहीं बनाया था, क्योंकि अगर वो किसी को दे रहा है तो किसी से लेगा भी तो। इस कार्बन को देखो, इनसे भी लेगा, इससे भी लेगा। जितने एटम है उतने सर्कल चाहिए। बात नहीं करो, लीडर को डिस्टर्ब नहीं करो। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए। अब क्या यह आप मुझे बताएंगे इसमें कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है? बोलो ताशी, सही, 7 है। चेक करो, सी सी एच एच एच, ये है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, तुम वैसे ही अपनी कॉपी में प्रॉप एन का स्ट्रक्चर बनाओ और काउंट करके बताओ कि कितने बॉन्ड है। प्रॉप एन में क्या होगा, 3 लगाना। देखो ऐसे, इसका नाम क्या लिख रहा हूं, प्रॉप एन। 3 सिंगल बॉन्ड हुए, और हर एक पे 4 होने चाहिए। देखो 4 कर लिया, शुक्रिया। 2 इसके पहले से ही हैं, 2 और करो, क्योंकि कार्बन की 4 की वैलेंसी है, 4 देने पड़ेंगे, तभी शेयरिंग करनी पड़ेगी ना। और इसके भी 4। क्या आप मुझे इसको देख कर जितनी जगह बच गई, अब उनमें क्या लगा दें, हाइड्रोजन। पहले तीनों का सिंगल सिंगल कर लिया, एन है ना, और फिर जो बच गए उनमें क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन। शिव शर्मा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओगे क्या प्रोटीन में? बोलो। H8। अब इन्हीं का आप सर्कल बना बना के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये करके दिखाओ, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। इन्होंने शिव शर्मा को सही बता दिया, C3H8 ये प्रॉप एन। एन इसका प्राइमरी सफिक्स है, दिखाओ। नहीं रखी। और किसी का बना? और इसके बीच के इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इनके बीच नहीं, सर्कल तो बनाओ। एक एक दिखा रहे हो, ऐसे सीखो ना। एक इसका होगा, एक इसका भी तो होगा, इसके भी तो 2-2, हर एक के 4 बनाओ ना। ऐसे हाँ हुआ। देख सही है ना। कितने बॉन्ड है इसमें? इसका नहीं घेरा, अपना देख लिया। ये इससे करने का अपना दे देना। इसने भी इसका नहीं ठीक है। और दिखाओ, तुम्हारा बना? बन गया। कितना पास बना है, 2-2 कार्बन एक ही घेरे में। एक घर में 2-2 आदमी रख रहे हैं। ये एक सर्कल में 2 कार्बन, ये कहाँ से?